सो हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू यूट्यूब चैनल फॉर्मूला मशीन। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि हमें क्या बेनिफिट होगा अगर हम अपने एंड टर्म एग्जाम में एब्सेंट हो जाते हैं। देन अब ये कुछ लोग को ऑकवर्ड भी लग सकता है क्वेश्चन कि भैया आप ऐसा कैसे कह रहे हैं कि हम अगर अपने एंड टर्म एग्जाम में एब्सेंट हो जाते हैं तो उससे हमें बेनिफिट होगा। तो वो होगा, अब मैं आपको यहाँ पे केसेस समझाता हूँ किन केसेस में वो आपको बेनिफिट होगा। ओके, तो चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो साफ साफ लिखा हुआ है इफ द लर्नर वॉज एबसेंट फॉर द फाइनल एग्जाम, तो आपको ग्रेड आई अलॉट होगा। ओके, तो अगर आप अपने एंटम एग्जाम के लिए एबसेंट हो जाते हैं देन आपको ग्रेड आई अलॉट होगा। अब आपके पास यहाँ पे दो ऑप्शंस आ जाते हैं, दो ऑप्शंस आपके पास आएंगे, या तो आप अपने मेकअप एग्जाम को दीजिए। अब मैं आपको मेकअप एग्जाम भी समझाऊंगा मेकअप एग्जाम क्या है, या तो फिर अपने आप पूरे कोर्स को रिपीट करिए। ओके, एंटायर द रिपीट कोर्स। अब जो आपका फर्स्ट ऑप्शन है इसमें आपका बहुत सारा फायदा होने वाला है। ये आपका मेकअप एग्जाम वाला जो ऑप्शन है, ए ऑप्शन, इससे आपका बहुत ज़्यादा फायदा होगा। अब मैं बताता हूँ फायदा इन दी सेंस कैसे आपका होगा। तो अगर आप ए ऑप्शन को चूज करते हैं, रीअपेयर फॉर द फाइनल टर्म एग्जाम मेकअप एग्जाम, तो अगर आप मेकअप एग्जाम को चूज करते हैं देन दे कैन अटेंड, जो स्टूडेंट इस एग्जाम को चूज करते हैं दे कैन अटेंड ओनली द एंड टर्म एग्जाम whenever it is conducted in the subsequent term। तो जब भी आपका एंड टर्म एग्जाम कंडक्ट होगा नेक्स्ट टर्म में, तब आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं बिना किसी असाइनमेंट को दिए, बिना किसी क्विज 1 को दिए, बिना किसी क्विज 2 को दिए। ओके, तो आप यहाँ पे डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं एंड टर्म एग्जाम के लिए। द फी टू रिपीट एन एंड टर्म एग्जाम विल बी ₹1000 फॉर ईच कोर्सेज ऑफ फाउंडेशन लेवल। तो 1000 आप फीस दीजिए, फीस देके आप अपने मेकअप एग्जाम को दीजिए। उसके लिए आपको क्विज 1 देने की जरूरत नहीं है, क्विज 2 देने की जरूरत नहीं है, कोई भी असाइनमेंट देने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे आपका फाइनेंशियल फायदा भी होगा और आपको स्टडी भी सिर्फ एंड टर्म एग्जाम की करनी होगी। ओके, तो एक बार मैं आपको फिर से क्लियरली समझा दूं, अगर आप अपने एंड टर्म एग्जाम में एब्सेंट हो जाते हैं, अगर आपको लगता है कि मेरे क्विज 1 के मार्क्स अच्छे आए थे, इस बार क्विज 2 के मार्क्स अच्छे आए थे, बट मैं एंड टर्म अपना किसी भी रीजन की वजह से, कहीं आप बाहर हैं या फिर आपकी हेल्थ इश्यूज थे, अगर आप अपने एंड टर्म एग्जाम को नहीं दे पा रहे हैं किसी भी वजह की वजह से, अगर आपकी पढ़ाई अच्छी नहीं हुई है, आपको लगता है कि मेरे एंड टर्म एग्जाम में बहुत कम मार्क्स आएंगे या फिर मैं अपने एंड टर्म एग्जाम में फेल हो जाऊंगा, तो आप अपने एंड टर्म एग्जाम को एब्सेंट कर सकते हैं। एब्सेंट करने के बाद आपको 1000 रुपीज फी पे करनी होगी। फी पे करने के बाद आप मेकअप एग्जाम दे सकते हैं अगले टर्म में। ओके, मेकअप एग्जाम आप जैसे ही देंगे, उस मेकअप एग्जाम देने के लिए आपको क्विज 1 देना बिल्कुल भी नेसेसरी नहीं है, क्विज 2 देना बिल्कुल भी नेसेसरी नहीं है, और आपको असाइनमेंट्स और क्विजेस भी जमा करने नहीं होंगे। ओके, तो ये आपकी एक थोड़ी सी बेनिफिट हो जाती है। तो आपको सीधा बस मेन फोकस आपका रहना चाहिए एंड टर्म, अगर आप मेकअप एग्जाम देते हैं। और मेकअप एग्जाम देने के लिए 1000 रुपीज बस आपकी फीस है, आपको और कोई भी फीस और कोई भी एडिशनल चार्जेस नहीं पे करने पड़ेंगे। ओके, तो मेकअप एग्जाम का मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। अगर आप एब्सेंट हो जाते हैं अपने एंड टर्म एग्जाम में किसी भी रीजन की वजह से, अगर आप एब्सेंट हो जाते हैं तो आपको आई ग्रेड अलॉट होगा। आई ग्रेड अलॉट होने के बाद आपके पास अब दो चांसेस आते हैं, दो चीजें आती हैं। अब आपसे पूछा जाएगा आप मेकअप एग्जाम देना चाहते हैं या फिर आप रिपीट एंटायर कोर्स करना चाहते हैं। अगर आपने गलती से बी ऑप्शन पे चूज कर लिया रिपीट एंटायर कोर्स, तो रिपीट एंटायर कोर्स के लिए आपको पूरी फीस पे करनी होगी पूरे कोर्स की। देन उसके बाद आपको क्विज 1 देना होगा, क्विज 2 देना होगा, अपने असाइनमेंट सबमिट करने होंगे। बट अगर आपने ऑप्शन ए चूज किया है, अपने मेकअप एग्जाम को चूज किया है, देन आपको ये सारी चीजें करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप बस 1000 रुपीज फी पे करिए, क्विज 1 मत दीजिए, क्विज 2 मत दीजिए, असाइनमेंट्स एक भी वीक के जमा मत करिए, बट आप अपने एंड टर्म के एग्जाम को जाके आराम से नेक्स्ट टर्म में दे दीजिए। ओके, और वहां से अपने एग्जाम को पास कर जाइए। बट ये उन्हीं लोगों के लिए जिनका क्विज 1 अच्छा हुआ हो, क्विज 2 अच्छा हुआ हो और उनके असाइनमेंट्स में अच्छे मार्क्स हो। अब ऐसा ना हो कि आपके क्विज 1 में बेकार मार्क्स थे, क्विज 2 में भी आपके बेकार मार्क्स थे, असाइनमेंट्स आपने 3-4 किए हैं और वहाँ पे आपने 4-5 असाइनमेंट्स आपने किए नहीं है, असाइनमेंट्स में भी आपके कम मार्क्स बन रहे हैं। अगर आप ऐसे केस में अगर अपने एंड टर्म एग्जाम को छोड़ेंगे तब आपका ही घाटा होने वाला है। ओके, तो आई थिंक जो मैं कहना चाह रहा हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपका क्विज 1 मार्क्स अच्छा है, क्विज 2 मार्क्स अच्छा है और आपके असाइनमेंट्स के मार्क्स अच्छे हैं और आप किसी भी इशू की वजह से अपने एंड टर्म एग्जाम को नहीं दे पाते हैं, देन आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आप मेकअप एग्जाम दीजिए। मेकअप एग्जाम के लिए आपको बस 1000 रुपीज जमा करने होंगे और मेकअप एग्जाम आप अपना अगले टर्म में दे सकते हैं। ओके, एक और चीज मैं यहाँ पे दिखा दूं,
अ लर्नर कैन रीअपियर फॉर मेकअप एग्जाम वंस ओनली इफ द लर्नर मिसेज द मेकअप एग्जाम। अगर आप बाई चांस मेकअप एग्जाम मिस कर जाते हैं देन द लर्नर हैज टू रिपीट द एंटायर कोर्स इन द टर्म देयर आफ्टर बाई पेइंग द फुल कोर्स फीस। अब कुछ लोग होंगे जो मेकअप एग्जाम लिए तो होंगे, उन्होंने 1,000 रुपये देकर सेलेक्ट कर लिया मेकअप एग्जाम, बट वो अपना मेकअप एग्जाम देना भी भूल गए। तो जो स्टूडेंट अपना मेकअप एग्जाम भी देना भूल जाते हैं उन लोगों के लिए फिर से एक कंडीशन आएगी, फिर से एक कंडीशन क्या, एक ही कंडीशन ही अब उनके लिए रहेगी, उनको अपना पूरा कोर्स अब अगले टर्म में रिपीट करना पड़ेगा। उनको क्विजेस देने होंगे, उनको असाइनमेंट्स देने होंगे और उनको अपनी पूरी फीस भी पे करनी पड़ेगी। ओके, तो आई थिंक मैंने आपको सारी चीज़ें समझा दी हैं, मैंने आपको बेनिफिट बता दिया। बेनिफिट आपका फाइनेंशियल टर्म में होगा थोड़ा सा, और बेनिफिट आपका होगा आपके मार्क्स के टर्म में। ओके, तो आपके मार्क्स भी वही रह सकते हैं और आपका फाइनेंशियल भी थोड़ा सा यहाँ पे हेल्प हो जाएगा अगर आप मेकअप एग्जाम देते हैं देन। ओके, एक और चीज़ मैं कहूँ, अगर आपके पास कोई वैलिड रीज़न हो, अगर आपको लगता है तभी आप इस एग्ज़ाम को छोड़िएगा, वरना आप इस एग्ज़ाम को प्लीज़ कैसे भी मत छोड़िएगा। ओके, अगर आपको लगता है, एकदम आपको लगता है कि मैं फेल हो जाऊँगा और आपको एकदम लगता है कि मेरी हेल्थ इश्यू बहुत ज़्यादा है, मैं एग्ज़ाम सेंटर पे जा नहीं सकता हूँ, एग्ज़ाम दे नहीं सकता हूँ, या फिर और कोई भी कंडीशंस हो सकती हैं, तभी आप इस एग्ज़ाम को छोड़िएगा, वरना मत छोड़िएगा। आप आराम से एग्ज़ाम दीजिए, एग्ज़ाम दीजिए, कैसे भी करके आप मिनिमम 40% मार्क्स से पास कर ही जाएंगे। ओके, तो आप एग्ज़ाम दीजिए, अगर आपको लगता है देन आप यहाँ पे मेकअप एग्ज़ाम दे सकते हैं। मेकअप एग्ज़ाम की भी अपॉर्चुनिटी आपके पास अब आ चुकी है। ओके, तो आई थिंक आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। और एक और चीज़, अगर आप IIT MBS के स्टूडेंट हैं, आपको भी IIT MBS के लेक्चर्स में दिक्कत आ रही है या फिर आपको लेक्चर्स नहीं समझ में आ रहे हैं, देन आप लेट्स लर्न पे आ सकते हैं। लेट्स लर्न पे आपको वीक 1 से लेके वीक 12 तक के पूरे लेक्चर्स की समरीज विथ PYQs, ग्रेडेड असाइनमेंट्स और आपको मॉक, सारी चीज़ें आपको यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो आप यहाँ पे आ सकते हैं और अपने CGPA को अच्छे से पढ़ के बूस्ट कर सकते हैं। तो लिंक सारी चीज़ों की डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से जाइए। लेट्स लर्न की जल्दी से साइट पे आइए। लेट्स लर्न की साइट पे आने के बाद आपको यहाँ पे क्विज 1 के फुल कोर्सेज, क्विज 2 के फुल कोर्सेज और आपको एंड टर्म के यहाँ पे फुल कोर्सेज देखने को मिलेंगे। जैसे ही आप किसी भी कोर्स पे जाते हैं आपको वहाँ पे एक माइनर सा चार्ज पे करना होगा और बहुत सारे कोर्सेज आपको यहाँ पे फ्री में भी मिल जाएंगे। अगर आप माइनर सा चार्ज यहाँ पे करने जाते हैं तो माइनर सा हमारा यहाँ पे 140 का एक चार्ज है। तो 140 के चार्ज में भी अगर आपको डिस्काउंट चाहिए तो यस, अगर आपको 140 के चार्ज में भी मैक्सिमम डिस्काउंट चाहिए तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे बाई कोर्सेज फॉर ₹140 करना है और यहाँ पे जाके आपको अप्लाई कोड कर देना है। अप्लाई कोड में आपको क्या लिखना है, आपको लिखना है SHUBH10। जैसे ही आप यहाँ पे SHUBH शुभ 10 लिखेंगे इन कैपिटल, और जैसे ही आप यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो आपको यहाँ पे मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट भी मिल जाएगा इन कोर्सेज पर। तो देर ना करिए, जल्दी से इन कोर्सेज को अगर आपको लेना है, अगर आपको समझ नहीं आ रही हैं सारी चीज़ें और आपको CGPA को अपने मेंटेन रखना है, देन आप यहाँ पे आ सकते हैं। यहाँ पे अपने कोर्सेज को जल्दी से परचेज कर सकते हैं। और एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, क्वालिफायर्स वाले स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे एक नया बैच आ चुका है अपना अल्फा। तो क्वालिफायर्स वाले स्टूडेंट्स जो कि सितंबर बैच में अपने आने वाले हैं, उन लोगों के लिए भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वो यहाँ पे आके अपनी तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। मैं उनकी भी एक बार दिखा देता हूँ यहाँ पे। तो अपना क्वालिफायर्स का बैच 15 सितंबर से स्टार्ट होगा सितंबर बैच वालों के लिए। तो वो स्टूडेंट्स भी यहाँ पे आ सकते हैं और इन कोर्सेज को परचेज कर सकते हैं। यहाँ पे भी सेम थिंग है आपको यहाँ पे भी अगर मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट चाहिए तो आप यहाँ पे भी कोड यूज़ करिएगा SHUBH शुभ 10, तो आपको मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट भी मिल जाएंगे यहाँ पे। अब कुछ लोग पूछेंगे भैया इन कोर्सेज के फ़ायदा क्या है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारी चीज़ें आपकी लिखी हुई हैं। आपके यहाँ पे मॉक्स होंगे, आपको PYQ सेशन मिलेंगे, लाइव मॉक पेपर्स आपके यहाँ पे सॉल्व होंगे, आपके लेक्चर्स यहाँ पे आपको मिलेंगे, गाइडेंस एंड सपोर्ट आपको मिलेगा, प्रायोरिटी आपको यहाँ पे सपोर्ट मिलने वाला है। आपको यहाँ पे इंग्लिश, मैथ्स, कंप्यूटेशनल थिंकिंग, स्टैट्स आपको पढ़ाया जाएगा और तो और आपको यहाँ पे मनी बैक गारंटी भी मिल रही है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता है तो आपको 100% रिफंड भी यहाँ पे मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप आ सकते हैं अगर आपको सारी चीज़ें क्लियर नहीं है, और अपने CGPA को आप यहाँ पे बूस्ट कर सकते हैं और अपने सिलेक्शन को यहाँ से पक्का कर सकते हैं। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेकअप एग्जाम से रिलेटेड, एंड टर्म से रिलेटेड, किसी भी चीज़ से रिलेटेड आपको डाउट आता है तो आप आके व्हाट्सएप डिस्कशन ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप डिस्कशन ग्रुप में मुझसे पूछ सकते हैं, या फिर आप आके कमेंट सेक्शन इंस्टा या लिंक्डइन में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं वहाँ पे भी उसका आंसर कर दूंगा। ओके, कमेंट सेक्शन में मैं जल्दी थोड़ा सा आंसर कर दूंगा। इंस्टा या लिंक्डइन में कोई भी आपके पर्सनल डाउट्स आते हैं, डिग्री से रिलेटेड डाउट्स आते हैं, तो आप आके इंस्टा या लिंक्डइन में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं वहाँ पे उसका आंसर कर दूंगा। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।